शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैस्यू मेडिकल एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल हमने अपना हेमेटोलॉजी का सिलेबस का फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, फर्स्ट क्लास ली थी। उसके अंदर हमने हेमेटोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन, हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर ब्लड टॉपिक। ब्लड के अंदर हमने उसमें कुछ पढ़ लिया था। वो आप कॉपी को और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ब्लड में पढ़ लिया था ब्लड का इंट्रोडक्शन और ब्लड के कंपोजिशन। ब्लड के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ब्लड एक फ्लूइड रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद में हमने इसकी पीएच पढ़ी थी। इसकी पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। ब्लड का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक सेल्स पाई जाती है आरबीसी, और आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इस वजह से इसका कलर रेड होता है। हमने इसका टेम्परेचर देखा था। इसका टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में हमने इसके कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया था। कंपोजिशंस के डिस्कस किया था, उसमें देखा था हमने टू पार्ट्स थे ब्लड के। टू पार्ट्स थे ब्लड का। फर्स्ट पार्ट जो था वो था प्लाज्मा। एक पार्ट था प्लाज्मा और एक पार्ट था ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स सेल्स को हमने डिफाइन नहीं किया था, हमने डिफाइन किया था ओनली प्लाज्मा को। सेल्स प्लाज्मा को हमने पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया था। प्लाज्मा तीन टाइप का होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड में वाटर होता है जो 90 टू 92% होता है, और जो गैसेज होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, O2 और नाइट्रोजन मेजर पाई जाती है। जो हमने थर्ड पोजीशन देखी थी वो थी सॉलिड की, प्लाज्मा के अंदर। और सॉलिड में क्या था? सॉलिड के अंदर थे एंजाइम्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, फैट थे, प्रोटीन्स थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स थे। प्रोटीन में तीन थे, एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन था और फाइब्रिनोजन था। फाइब्रिनोजन किस काम आता है? ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी तरीके से इसमें अदर नॉन प्रोटीजिनस नाइट्रोजन बेस्ड भी थे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सेल्स की। आज हम प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? ब्लड सेल्स तीन होती है। पहली जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है आरबीसी। सेकंड जो ब्लड सेल्स होती है, इसकी फुल फॉर्म में भी बता देता हूँ मैं आपको, डब्ल्यूबीसी। और जो थर्ड ब्लड फॉर्म होती है वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। सेल्स को बोलते हैं कणिकाएं, ब्लड रक्त और रेड लाल। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, मीन्स सफेद रक्त कणिकाएं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। वो नाम जब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद में हम उस नाम को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम आरबीसी। आरबीसी क्या होती है? हम फर्स्ट आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आरबीसी को। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इससे पहले कि हम आरबीसी और इरिथ्रोसाइट में आगे बढ़े, मैं आपको एक जरूरी सूचना देने वाला हूँ। ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है, ये बैच आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथ वाले हैं जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ओडिशा के, या फिर कोई डीएसएसबी की कर रहा है, या कोई राजस्थान पैरामेडिकल के लिए कर रहा है, तो उन बंदों के लिए उनको शेयर ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट की है, या फिर कोई जो हीमेटोलॉजी पढ़ना चाहता है, उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे और हमारी मेहनत सफल हो। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी और इरिथ्रोसाइट की। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, और जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसकी जो होती है, ये किस टाइप की होती है? इसके अंदर एक कलर होती है, ये रेड कलर की होती है, और ये बाइकेन के या डंबल शेप की होती है। इस तरीके से होती है, ये डंबल शेप की होती है। ये किनारों पर से उभरी हुई होती है और बीच में से धसी हुई होती है। यानी जो इसकी शेप होती है, जो इसकी शेप होती है, शेप कौन सी होती है? ये बाइकॉनकेव शेप होती है। कॉनकेव
बाइकॉनकेव होती है। इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज कौन सी होती है, इसकी साइज होती है 7, एग्जैक्ट देखा जाए तो 7.2 माइक्रोन होती है, बट जो हम देखते हैं इसे वो 7 to 7.5 माइक्रोन तक इसके बीच में इसकी साइज होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी की। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके बाद में बात करते हैं, ये किनारों पर से, यहाँ पर से इस तरीके से किनारों पर से मोटी होती है, यहाँ किनारों पर से मोटी होती है, थिक एजेस, EDG, किनारों पर से मोटी होती है बिकॉज HB इज प्रेजेंट, क्योंकि इसके किनारों पर HB प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है, इसके जो एजेस होते हैं उन पर HB ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और जो मिडिल होता है, मिडिल एरिया होता है, उन पर से ये बीच में से सिकुड़ी हुई होती है। तो ये HB क्या करता है, HB करता है, ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, ये जो हिस्सा होता है, मोटा हिस्सा होता है, थिक एजेस होते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है उनका ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये जो थिक एज होता है वो क्या काम करता है, ये काम करता है रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद में मैं इसकी बात करूं, इसके लाइफ पीरियड की, जो इसकी लाइफ होती है इसकी होती है 90 to 120 डेज, यानी कि ये 90 से 120 दिन तक ये ब्लड में सर्वाइव कर पाती है। इसके बाद में हम इसकी बात करें नॉर्मल काउंट की। नॉर्मल काउंट मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, हम देखते हैं। मेल के अंदर जो होता है, यानी मेल के अंदर जो काउंट होता है इसका, वो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ओके, ये होता है। और जो फीमेल के अंदर काउंट होता है, वो होता है 3.8 to 4.8 मिलियन पर क्यूबिक mm, ओके, ये होता है। इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूँ, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि जब आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर टर्म होती है। कौन कौन सी टर्म्स होती है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोपिनिया, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको हम लिखते हैं इरिथ्रोपिनिया। क्या होता है इरिथ्रोपिनिया, जिसके अंदर आरबीसी डिक्रीज होने लगती है, किससे, अपने नॉर्मल काउंट से डिक्रीज होने लगती है, वो होता है इरिथ्रोपिनिया। क्या होता है, इरिथ्रोपिनिया। और एक टर्म होती है, वो होती है इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या होती है, इरिथ्रोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी अपने नॉर्मल ब्लड काउंट से इंक्रीज होने लगती है, यानी कि आरबीसी 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से ज्यादा जाने लगती है काउंट के अंदर, तब हो जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस। और जो आरबीसी डिक्रीज होने लगती है जब अपने नॉर्मल काउंट से, तो उसको बोलते हैं हम इरिथ्रोपिनिया। इसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारी आरबीसी कंप्लीट हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, ओके, हम देखते हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी शेप बाइकॉनकेव होती है। मेल के अंदर काउंट 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक होता है। जो लाइफ स्पेन होती है, इसकी लाइफ स्पेन 90 to 120 डेज होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में हम देखते हैं कि ये होती है
इसके अंदर ये क्या होती है, ये प्लेटेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इर्रेगुलर इसकी शेप होती है, यानी ये किसी भी शेप में हो सकती है, जैसे हमारी आरबीसी होती है बाइकैन कॉनकेव होती है, इसमें ऐसा नहीं है, ये किसी भी शेप की हो सकती है। और ये होती है न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप की होती है और कलरलेस होती है, ये कलरलेस होती है। और ये कलरलेस है तो इसका क्या करेंगे, जब ये कलरलेस होती है, इसके बाद में हम देखते हैं जीसीए डिफरेंट टाइप्स की होती है, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट ओके, और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ए यानी एब्सेंट, कुछ भी चीज एब्सेंट होती है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3 है ये पूरे डब्ल्यूबीसी के लिए है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, डब्ल्यूबीसी की पार्ट डिवाइडेशन होते हैं, वो ग्रेन्युलोसाइट होता है और एग्रेन्युलोसाइट होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है बेसोफिल, बेसोफिल। इसी तरीके से देखे जाए तो ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, फर्स्ट पार्ट होते हैं वो होता है मोनोसाइट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। जो सेकंड पार्ट होता है कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट। यानी कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इरेगुलर होती है शेप में, इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, इसकी काउंट होते हैं वो मेल और फीमेल में लगभग एक जैसे होते हैं, तो काउंट कितने होते हैं, 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक ओके, इसके ये काउंट होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, यूस्नोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं। एग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम पढ़ते हैं इसमें न्यूट्रोफिल। हम इसको थोड़ा बहुत मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको कॉपी और पेन लेकर लिखते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपके लिए बात करता हूँ न्यूट्रोफिल की, यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की बात की जाए, न्यूट्रोफिल आपको देखिए, मैं इसको याद करवा देता हूँ आपको। सब फैमिली है, ये पूरी 5 की एक फैमिली है, तो हर फैमिली में एक डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। कोई होता है जो सब कुछ झेल लेता है कि चलो ये आ रहा है वो ये भी ठीक है, ये खाने को मिल जाए बोले ये भी ठीक है, नखरे नहीं करता, मतलब कुछ भी आराम से नेचुरल होता है वो। तो ये क्या होती है, नेचुरल होती है। ये क्या करती है, इसको कोई, ये कलरलेस होती है डब्ल्यूबीसी, तो इनको दिखने के लिए कुछ कलर स्टेन्स की जरूरत होती है। तो ये क्या बोलती है, मुझे कोई सी भी स्टेन्स दे दो, मैं किसी भी स्टेन से स्टेन हो जाऊंगी। तो ये क्या होती है, ये जो, ये कौन सी, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है नेचुरल। इट टेक एसिड एंड बेसिक डाई, ये दोनों डाई ले लेती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ये होती है इसके नंबर्स, और ये सबसे ज्यादा होती है। देखिए आपने देखा होगा कि जो सबसे नेचुरल इंसान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिल होती है सबसे ज्यादा होती है। ये कितनी होती है, 40 to 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी की 45 से 70% तक डब्ल्यूबीसी में सिर्फ न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। और ये क्या होती है, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, इसलिए इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और किस कलर के होते हैं, अब आप देखिए जब बेसिक और एसिडिक दोनों डाई लेंगे तो इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका कलर कौन सा होता है, उनका कलर होता है ग्रेन्यूल्स, सॉरी कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स,
ग्रेन्यूल्स का कलर वो किस रंग का होता है? ग्रेन्यूल्स का जो कलर होता है वो होता है रेड और पर्पल, ये दोनों कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो कलर होता है वो न्यूक्लियस का कलर होता है इसका पर्पल, रेडिश पर्पल कलर होता है। जो न्यूक्लियस का पर्पल कलर होता है वो होता है रेडिश पर्पल। इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की होती है। ये इस तरीके की होती है, इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। और ये 3 to, इसके अंदर और भी है, ये इसमें 3 to 5 लोब्स पाए जाते हैं। यानी जो इसका न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में होता है। और लोब्स में किस तरीके से होता है? लोब्स में होता है इस तरीके से कि इसके अंदर 3 to 5 लोब्स पाए जाते हैं। इस तरीके से होता है, कितने भी लोब्स पाए जा सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4, इस तरीके से 3 से 5 लोब इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इसका ग्रेन्यूल्स होता है वो पूरी तरीके से पर्पल, ये जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरीके से पर्पल कलर का होता है। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म पूरी तरह ग्रेन्यूल से फिल होता है। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पर्पल और रेड कलर के होते हैं। इसके अंदर पर्पल और रेड कलर के ग्रेन्यूल्स इस तरीके से होते हैं। और ये पूरे तरीके से इनसे साइटोप्लाज्म इसका पूरे तरीके से फिल होता है। जब ये इसके बाद में हम इसमें पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट में, ग्रेनुलोसाइट में, न्यूट्रोफिल में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे बेसोफिल। आइए हम इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं बेसोफिल। इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। न्यूट्रोफिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रोफिल के बाद में हम पढ़ते हैं बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल में क्या होता है? बेसोफिल जो होती है ये साइटोप्लाज्म होते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है वो क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि बेसोफिल है। यानी कि ये जो डाई लेती है वो कौन सी डाई लेती है? बेसिक डाई लेती है। इट टेक बेसिक डाई, इट टेक बेसिक डाई। यानी कि ये जो डाई यूज करती है कलर के लिए वो कौन सी डाई होती है? बेसिक डाई होती है। जो क्या करता है, ये बेसिक डाई लेती है। और बेसिक डाई में इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस बाइलोब न्यूक्लियस होता है, सॉरी बाइलोब न्यूक्लियस होता है। यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस 2 होते हैं। और न्यूक्लियस 2 होते हैं वो किस कलर के होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर के न्यूक्लियस होते हैं? पर्पल कलर के न्यूक्लियस होते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स किस कलर के होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं पर्पल कलर के। ग्रेन्यूल्स भी जो इसमें होते हैं पर्पल कलर के ही होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं यूजुअली इसके बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये पर्पल कलर के होते हैं। ग्रेन्यूल्स में इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 8 to 12 डेज तक होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 8 to 12 डेज तक होती है। और ये हमारी बॉडी के अंदर 0.1% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? लेस देन 1% हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? ल्यूकोसाइड पाई जाती है। आप इसको उतारते रहिए, बेसोफिल उतारते रहिए, आप इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके लिए ये बाद में जाके यूजफुल हो। इसके अंदर लेस देन 1% होती है। और जो ये करता है, ये काम क्या करता है? ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर ईओसिनोफिल्स होते हैं कम, सॉरी बेसोफिल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कम होते हैं। और ये जो काम करते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ये हमें इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं एलर्जी से। ये हमें एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन। क्या नाम होता है? हिस्टामिन नाम होता है। इसके बाद में मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम इस तरीका का होता है। बाइलोब्ड होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और इनके अंदर जो होते हैं वो रेड
मतलब मीन्स पर्पल कलर के होते हैं, इस तरीके से पर्पल कलर के न्यूक्लियस होते हैं, और जो पर्पलिश कलर, पर्पल रेडिश कलर का इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद में हम इसके बात करेंगे इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल क्या होता है? इओसिनोफिल क्या होता है? इओसिनोफिल आपको नाम से ही समझ आ रहा है। इओसिनोफिल, अब आपने पास ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल होता है जो नेचुरल डाई लेता है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों डाई लेता है। बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल वो होता है जो सिर्फ बेसिक डाई लेता है। और इओसिनोफिल क्या होता है? इओसिनोफिल वो होता है जो सिर्फ इओसिनोफिल, इओसिनोफिल वो होता है जो सिर्फ एसिडिक डाई लेता है। इट टेक एसिडिक डाई, एसिडिक डाई लेता है। इसका मतलब साफ है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा वो रेड कलर का होगा, यानी रेडिश पर्पल हो, रेडिश पिंक होगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिश पिंक होता है। और जो ये क्या होता है? ये बाइलोब होता है, ये बाइलोब होता है। और इसका जो लोब होते हैं वो किस कलर के होते हैं? लोब होते हैं इसके रेडिश कलर के, जो लोब होते हैं इसके रेडिश कलर के होते हैं। और ये किस काम आता है? हमारे इओसिनोफिल किस काम आता है? इओसिनोफिल हमारे काम आता है, ये हमेशा मैकेनिज्म काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे ये एलर्जी के रूप में काम आता है, ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे 2 to 6% हमारी बॉडी के अंदर, 1 to 6% तक हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। एग्रेनुलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल हमारा कंप्लीट हुआ, हमारे ग्रेनुलोसाइट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की। मोनोसाइट की बात की जाए तो मोनोसाइट, मोनोसाइट में क्या होता है? मोनोसाइट में इस तरीके का डायग्राम होता है। इसके अंदर ये मोनोसाइट के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, वो सॉरी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं? किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। किडनी शेप का किस तरीके से होता है? इस तरीके से। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा पाया जाता है, इतना बड़ा पाया जाता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म दिखता ही नहीं है। और जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ये उसका ये किडनी शेप का होता है। और जो इसका कलर होता है वो पर्पल होता है, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स का वो न्यूक्लियस का कलर होता है पर्पल, पर ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस का कलर होता है वो पर्पल होता है। इसके बाद में ये हमारे काम किस लिए काम आता है? जो हमारे पास मोनोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स हमारे काम आती है। ये 2 से 6% तक हमारी बॉडी में पाई जाती है। और ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। कितनी परसेंट पाई जाती है? 2 से 6% हमारी बॉडी में पाई जाती है। और ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस होता है कोई भी फोरेजन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में हम देखेंगे मोनोसाइट का, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसके बाद में हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट्स भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। दोनों के मैकेनिज्म सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, दोनों किडनी शेप के होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। सेम इसके अंदर भी न्यूक्लियस इतने बड़े होते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म दिखता ही नहीं है। इसमें मतलब पूरे तरीके से इस तरीके से भरे होते हैं पूरे, ये न्यूक्लियस होते हैं इसके, और ये पीछे होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं इसको। इसमें स्मॉल और लार्ज में इस तरीके से बांटा गया है
कि इनके न्यूक्लियस की साइज के हिसाब से देखा गया है। जिसका न्यूक्लियस कम होता है वो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, जिसका न्यूक्लियस ज़्यादा होता है वो लार्ज लिम्फोसाइट होती है। ये किडनी शेप के इसके किडनी शेप के होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। और ये काम क्या करती है, ये काम करती है हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का। क्या काम करती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम करती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में हमारी ये क्या हो गई, हमारी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गई, आरबीसी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, इनको हम यहीं से पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, जो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये स्पाइंडल शेप की होती है, स्पाइंडल शेप की होती है, यानी कि ये इनको इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। और इनके अंदर बहुत फाइन, बहुत कम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी लाइफ स्पेन होती है वो होती है लाइफ स्पेन, जो इनकी लाइफ स्पेन होती है वो भी बहुत कम होती है। और इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो कम कितनी होती है, इनकी लाइफ स्पेन होते हैं कुछ हावर्स होती है। देखिए लेस देन 24 हावर्स, लेस देन 24 हावर्स, इसकी लाइफ स्पेन लेस देन 24 हावर्स होती है। जो इनकी साइज होती है ये 1 to 2 इनकी जो साइज होती है 2 to 4 माइक्रोन होती है। इनके काउंट की बात की जाए तो काउंट कितने होते हैं, काउंट होते हैं 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ये इसकी लाइफ काउंट होते हैं, यानी कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, स्पाइंडल शेप की होती है। इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं इसके अंदर ग्रेन्यूल्स। लाइफ स्पेन की बात की जाए तो इसके अंदर लेस देन 24 हावर्स, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 24 हावर्स से कम होती है। साइज की इसकी होती है 2 से 4 माइक्रोन के बीच होती है। काउंट होते हैं 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm होते हैं। और जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो इसका वर्क है वो वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, हेल्प इन कोगुलेशन। इसका जो वर्क होता है हेल्प इन कोगुलेशन। तो आज हमने पढ़ा आज हमारा ब्लड कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।